हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री जीके के सेट 1, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के आफ्टरनून शिफ्ट में। देखिए यहाँ पर एक शब्द का ये जो है अग्निवेदियां। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अग्निवेदियां क्या हैं। ठीक है, तो अग्निवेदी की अगर हम बात करें तो यह एक पवित्र स्थान होता है जो कि हिंदू परंपराओं में हवन और पूजा के दौरान अग्नि को स्थापित करने के लिए, देवताओं को आहुति अर्पित करने के लिए उपयोग की जाती थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ हमें इसके क्या बताने हैं समूह। नगरों के नीचे समूह दिए गए, 4 ऑप्शन बताए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा और लोथर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा राजस्थान और लोथर गुजरात स्थलों के समूह में प्रमुखता से अग्निवेदियां पाई गई हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन दो पॉइंटों के आधार पर जो सही विकल्प है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है, पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है, पुरातत्विक नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा कथन इन दोनों पॉइंटों में से सही है ये हमें बताना है। ठीक है, नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। केवल कथन जो फर्स्ट है वो सत्य है, यानी कि ये वाला कथन सत्य है। हड़प्पा के अधिकांश हड़प्पा के अधिकांश नगर जो है 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। ये कथन सत्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो कहाँ स्थित है कह रहा है, पाकिस्तान में। कौन सा वो सिंधु घाटी स्थल है ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी MTS 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा सिंधु घाटी स्थल जो है अब पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ये क्वेश्चन मैट्रिक्स लेवल के 2023 के शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण। ठीक है, तो प्राचीन भारत के नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी MTS 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि देवता को जो है ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ माना जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CGL 2024 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वानप्रस्थ। ठीक है, तो वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार वानप्रस्थ जीवन का तीसरा चरण था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? ये क्वेश्चन एसएससी CGL 2022 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा।
तो तांबा धातु का उपयोग जो है हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3000 वर्ष। ठीक है, तो भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो लगभग 3000 वर्ष पहले की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में हिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इस सैंपल से पता चल ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संभवतः कितने साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कपास की खेती, और कहाँ? मेहरगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7000 साल पहले। ठीक है, तो संभवतः 7000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है? नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयोगी होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बनावली। ठीक है, तो बनावली स्थल जो है वो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, टेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसकी बात हो रही है? टेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल की बात हो रही है। तो वो किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो टेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं और नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमें दिया गया है, बड़े शहरों की स्थापना एक बड़े अधिशेष के आधार पर हुई। ठीक है, दूसरा दिया गया है, इस युग से जुड़ा सिरेमिक चित्रित ग्रेवेयर था। ठीक है, तीसरा दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता लौह युग के दौरान फली फूली। ठीक है, तो लौह युग के बारे में कौन सा कथन सही है, इन पॉइंटों में से ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2024 के थर्ड शिफ्ट में। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कब और किस डेट में पूछा गया था, ये भी मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ए फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये 2 पॉइंट जो हैं वो लौह युग के बारे में सत्य हैं, ये आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों से में मृतकों को आमतौर पर गत्तों में दफनाया गया था। ठीक है, ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो में निकलने वाली नालियों में से निम्न में से किसके दरवाजे थे जो संभवतः आवारा या नकारात्मक तत्वों को उस रास्ते से शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए रात में बंद किए जाते थे? देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लेंथी पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ने में अधिकतर हमारा समय लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम आपके लिए एसएससी की प्रीवियस ईयर की सीरीज लेकर आए हैं
ताकि आपकी जो तैयारी हो वो अच्छी हो सके और आपका जो ज़्यादा टाइम है वो इसमें बर्बाद ना हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2024 के सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि उनको बंद करने के लिए किस दरवाजे का प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला लकड़ी, दूसरा दिया गया है बरूला पत्थर, तीसरा दिया गया है मिट्टी और चौथा दिया गया है लोहे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर जो है वो कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था। ये आपको याद रखना है, जो कि कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भीमबेटका पुराण पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, भीमबेटका पुराण पाषाण काल की बात हो रही है कि यह जो प्रसिद्ध स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है एसएससी सीजीएल ट्रायल सेकंड के 2023 के पेपर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शतुरमुर्ग पाए गए थे। तो किस उस युग के बारे में कौन सा वो युग था, ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो पूरा पाषाण युग में जो है के दौरान जो है भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल में जेड़ा ईंट पत्थर पाया गया था। किसकी बात हो रही है, जेड़ा ईंट पत्थर की बात हो रही है। तो वो किस पूरा स्थल में पाया जाता था, ये हमें बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दाओजली हेडिंग। ठीक है, दाओजली हेडिंग पूरा स्थल में जो है जेड़ा ईंट पत्थर पाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा के लोग भारत के किस राज्य से सोना लाते थे। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के 4th शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो हड़प्पा के लोग जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य से सोना लाते थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। तो किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं, ये हमें बताना है मेहरगढ़ पुरा स्थल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 के 1st शिफ्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्गाकार, या आप बोल सकते हैं आप्ताकार। ठीक है, तो वर्गाकार या आप्ताकार घर के अवशेष मिले हैं कहाँ, मेहरगढ़ पुरा स्थल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इनको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा यहाँ पर, मध्य पाषाण युग की अवधि निम्न में से लगभग
वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो कितने वर्ष पूर्व की मानी जाती है ये हमें बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 के 4th शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12,000 से 10,000, ठीक है। तो मध्य पाषाण युग की अवधि जो है मुख्य रूप से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर कितना 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीए 2022 के इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सील खड़ी, ठीक है। तो हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें थी वो किससे बनी थी, सील खड़ी से बनी थी, ठीक है। अब देखो इन हिस्ट्री में ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, किस हड़प्पा स्थल में पक्का स्नान गृह पाया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के में 4th शिफ्ट में मैट्रिक लेवल की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक ईंट संरचना की पहचान डॉकयार्ड के रूप में की गई है जो जहाजों के ठहरने और कार्गो संचालन के लिए था। ये क्वेश्चन हायर सेकेंडरी लेवल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे दिखेंगे जो थोड़ा अटपटे होंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लोथर, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथर स्थान पर जो है ईंट की संरचना की पहचान जो है डॉकयार्ड के रूप में की गई है, जो कि क्या है जहाजों के ठहरने और कार्गो के संचालन के लिए था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा के स्नानागार में अनाज में मड़ाई के लिए किस प्रकार की ईंट चबूतरों की पंक्तियां थी। ये क्वेश्चन भी हायर सेकेंडरी 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृत्ताकार, ठीक है। तो हड़प्पा में स्नानागार में जो है अनाज की मड़ाई के लिए जो है वृत्ताकार ईंट के चबूतरों की पंक्तियां लगाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर कि सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की मुख्य वास्तुशिल्प विशेषता क्या थी। ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2024 के शिफ्ट 3rd में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गढ़। तो सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प जो थी की विशेषता क्या थी, गढ़ थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से एक सेल्ट नवपाषाण काल है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए उपकरण, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीए 2021 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुसंगी, ठीक है। तो हुसंगी जो है भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, ये आपको याद रखना है। जितने भी मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करा रही हूँ ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ पर कौन सा पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी एमटीएल 2021 के इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोरथुगई। ठीक है, तो सोरथुगई जो है वो हड़प्पा स्थल जो है अब अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेदांग हिंदू के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है, तो इन विषयों की जो संख्या थी वो 6 थी और 6 विषय कौन कौन से थे ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला विषय था शिक्षा, दूसरा था कल्प, तीसरा था व्याकरण, चौथा था निरुक्त और पांचवा था छंद और छठा था ज्योतिष। ठीक है, और इन्हें षडंग के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आज मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसी के साथ जो मेरी ये वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।